साध्वी जी, आपके भी कुछ वीडियो पे मतलब अश्लील गाने लगाए गए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर भी आप बार बार बोल रहे हो, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है, बहुत अच्छी, और आपके सामने आएगी। और मैं अधूरी बात कभी भी नहीं करती, ना अधूरे ज्ञान की बात करती। अधूरा वैद्य भी मारा हुआ है और अधूरा प्रचारक भी मारा हुआ है। ऐसा काम कर देंगे, यूं कहेंगे आईडी तो छोड़ो, बोर्ड के फेसबुक का निम्न करके नहीं सोए। क्या मानो साध्वी जी, देखो आपके खिलाफ भी जब आपकी भी वीडियो इस तरह की डाली जाओ है, कोई आम महिला हो तो आवाज भी नहीं उठा पाती है, शर्म के मारे मतलब अपनी आवाज अंदर ही दबा ले। एक पत्रकार महोदय ने कल जिंद से कुछ एक वीडियो डालकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। मैंने उसको खुद कॉल किया, पूछा कि आप माता है घर में? कहते ना। पत्नी? कहते ना। बहन? कहते ना। बेटी? कहते पत्नी नहीं तो बेटी तो कहां से होनी। तो मैंने कहा आपके लक्षण इसलिए इतने माड़े हैं क्योंकि औरत का होना घर में, बहन का होना घर में, महिला का होना घर में गरिमा को दर्शाता है। जिसके यहाँ बेटी नहीं है ना, उसको संस्कारों का नहीं पता लग सकता। जिसके यहाँ महिला नहीं है ना, उसको शर्म नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग लज्जा और शर्म को जो खो चुके होते हैं ना, दूसरे की मर्यादा को छेड़ने का प्रयास करते हैं। पर मैं कोरी साधु को नहीं, मैं कल्ली साधु को नहीं कि जवाब को नहीं दूं। उसको जो जिस भाषा में समझेगा, पूरा प्रयत्न नहीं 100% समझाने का मैंने पहले भी प्रयास किया, आज भी करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत शरीफ हूं। हरियाणा में किस तरह की कार्रवाई रहेगी? मतलब जो पाखंडवाद के खिलाफ आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? आज नहीं मंजीत जी, आज नहीं, पिछले 10 साल से मैं लगातार समय से लग रही हो लगातार पिछले 10 साल से मैं कहती हूँ कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं कहती हूँ कि पाखंड हो रहा है। मैं कहती हूँ कि सनातन में ही लोग पैदा होकर सनातन को ही लॉस पहुंचा रहे हैं। अब लोगों को ये कहते हैं कि पाखंड हो रहा है, तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसको पाखंड कह रहे हैं। मैं उसको पाखंड कह रही है जो औरतें अपनी गृहस्थी ठीक से संभाल नहीं सकती, अपने पति और बच्चों का ख्याल रख नहीं सकती, अपने सास ससुर की सेवा कर नहीं सकती, पर बाबाओं के सत्संग में पहुंच जाती है, वहां ड्रामे करती हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ जो अपनी गृहस्थी ईमानदारी से ना यूज करके, कई लोग तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया और तीसरे दिन आता पति मार दिया, बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया। तो इन संस्कारों की बात कर रही हूं मैं, उन औरतों की मैं बात कर रही हूं जिनको यही नहीं पता किस हद तक गिर गई, जिनको इंस्टाग्राम पे ऐसी अश्लीलता पे उतर गई कि मर्यादा आसपास नहीं रही, दूसरे बच्चे भी देख के खराब होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। एक आपने ब्लेम किया है साध्वी जी कि जो लड़की है वो कंचननाथ है, वो किसी ड्राइवर के साथ गायब हो गई। नहीं, मैंने पर्टिकुलर किसी का ना तो नाम लिया और आज तक अपनी जुबान से जो शब्द आप कह रहे हैं ये भी नहीं कहा। और मैं फिर कहना चाहती हूँ, मैंने किसी भी साध्वी का मैं कभी भी या किसी भी पाखंडी का बाय नेम लेके मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना मैं कहूंगी। हाँ, मेरे पास जानकारी इतनी है कि एक महिला अपने पति को छोड़ाई, एक महिला अपनी जमीन अपने पति की बेच आई। मुझे इतना मालूम है कि अपने पति की वो जमीन बेचकर अयासी उसने बहुत की। मुझे आज भी पता है कि बामण वाले बाणा में वो जो पंडित परिवार है वो जमीन को लेके परेशान है, रिक्शा या कोई ना कोई ऐसे साधन से कारोबार कर रहा था, वो गरीब आदमी है, उसकी 1.25 एकड़ जमीन जो दान में दी उसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं किसी की दुकान बंद कर दूं, मेरा ध्येय ये नहीं है किसी से मैं संपत्ति छीन लूं, मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं आर्थिक नुकसान किसी को करूं। मेरा मतलब ये है कि आप पाखंड ना करें, बस। तो और भी मतलब आगे गर्मियां हो गई और भी मतलब बहुत से धोने लल्ले बैठे, साध्वी भी नई नई बच्चे, गर्मी नहीं, कंचननाथ के पास भी 2-3 और लड़की आई है नई नई उम्र की। ना वो सब वापस चलेगी और CWC ने उन बच्चियों को वापस भेजा, ये अच्छा काम किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों को कि आप सनातन को मानिए पर पहले संत विवेकानंद को पढ़िए। आप सनातन को तो मानिए पर पहले उनके जीवन से कुछ सीखिए। आप 16, 17, मात्र 18 साल की है, आपको कैसे पता गृहस्थी में क्या है? वो बच्ची भी कह रही थी मीडिया के सामने, पर मीडिया के कुछ लोगों की मैं गलती निकालती हूँ आपके चैनल से बिल्कुल खुले मंच पे। क्या आपने कभी क्या उनका परिचय लेने का प्रयास किया कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, 40 साल पहले आपका जीवन क्या था, क्या आपकी एक शादी हुई नहीं हुई, आप ग्रस्त हो नहीं हो, क्या आपके जीवन में प्रैक्टिकल क्या है, आपके साथ रहने वाले लोग कौन है? जो सराम खड़े होके 6 फीट का आदमी यूं के लंडा बुच्चा बट किस एरिया में रह रहे हैं? वहां मर्द नहीं रहते क्या? वहां शर्म नहीं है क्या? वहां गरिमा नाम की चीज नहीं है कि? वहां पंचायत नहीं, वहां खाप नहीं, क्या नहीं है वहां? फिर भी लोग नहीं बोलते, तो शर्म की बात है। बहुत सी बच्चियों को धर्म के नाम पे बिजनेस किया जा रहा है। अगर कंचननाथ की बात कर 17 साल उम्र बताइए, लेकिन आप कुछ और आप एक तो नाथ संप्रदाय को उसके साथ जोड़ने का प्रयास ही नहीं करें। नाथ संप्रदाय पूजनीय, उनसे बड़ा धर्म का एक कोई मैं मतलब व्याख्यान करने लगूं मेरा एक जीवन निकल जाए नाथ संप्रदाय के विषय में। ये तो ऐसे गंदे लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने वहां पे नशे कर करके, अफीम खा खा के, दारू पी पी के, नशेड़ी, गंजेड़ी, सुल्फेड़ी और ऐसे दुष्टों ने नाश कर दिया, इस संप्रदाय को बदनाम कर दिया। आप अगर हकीकत जानोगे तो पता चलेगा कि वो संप्रदाय में कहां है, स्टैंड कहां ले रहे हैं। कुछ लोग अपनी बुट्टी बेचने के लिए दूसरों को उत्साहित कर देते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया हो तुम। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए कह देते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया हो तुम। बच्चा बच्चा कह कर हम अपने बच्चों को भी बिगाड़े ना, तो ये भी हमारा दोष है। वो ये कह रहे थे कि हम तो गौशाला चला रहे हैं और गौओं की सेवा भी करते हैं साथ में डेरा में।
अच्छी बात है। मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे जहरीले विषयों पे मीडिया ना दिखाए, ऐसे जहरीले लोगों का प्रदर्शन नहीं करे, ऐसे लोगों को पॉपुलर नहीं करे। आप वाल्मीकि जी की बात कर लो ना, जिन्होंने पहली कलम चलाई। आप महर्षि की बात कर लो ना, जिन्होंने लवकुश को पहले शिक्षा दे दी। आप उन महर्षि की बात करो ना, जिन्होंने सीता को अपने आश्रम में रख के एक मर्यादा बता दी। आप उस महर्षि वाल्मीकि की बात करो ना कि हर मठ और मंदिर में लगना चाहिए। आप किन की बात कर रहे हो? आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करो, शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया। आप उन पुस्तकों की बात कर लीजिए ना, उस शेरनी का दूध जिसने पिया और चिल्लाया, चिख्या, बोला, तो उनकी बात करो ना। आप क्या इनकी बात करते इनकी बात इसलिए करें क्योंकि लोगों में है, जो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं लोग जल्दी ही। जब मठों में, मंदिरों में, धर्म स्थान पर, आश्रमों में महर्षि वाल्मीकि जी का सुंदर चित्र लगा होगा ना, हाथ में कलम दिखाई देगी, पुस्तक रामायण दिखाई देगी, तो फिर आप कहोगे कि लोग शिक्षा की ओर जाएंगे, लोगों की मानसिकता दूर होगी। जब आप भीमराव अंबेडकर की बात करोगे तो आपके लोगों को, जो लोगों ने मानसिक अभी गुलाम किया, उससे आजादी मिलेगी। उनकी बात करो आप। कुछ बाबे हैं जी, वो मतलब अट्रैक्टिव कर ले हैं, मतलब काफी लोग हैं, भीड़ लगे है। अगर बात करें कसौती भावना में जोड़ा, आस्था का जोड़ा है, अब सुनिए, बिजनेस चला है। बागेश्वर बाबा जिनकी खुद की सिस्टर की शादी कहां, और ये पूछिए जाकर अगर आप में दम है, जहां पर सरकार का एक बड़ा व्यक्ति जाकर मत्था टेक देता है, वहां लोगों की लाइन ऑटोमेटिक लग जाती है। जहां पर आपके हल्के का मंत्री और एमएलए पहुंच जाता है, वहां नेचुरल पब्लिक वहां से अटैच हो जाती है। जहां पर लोगों को ये लगता है कि अब ये दुकान छोटी थी, फिर शोरूम हो गया, मॉल हो गया, जस्ट सेम है चीजें, कोई फर्क नहीं है इस चीज में। ठीक है। एक बागेश्वर की बात करिए आपने, वो पर्चे वाला क्या मामला लगा जी? एक अपने हांसी में भी है इसी तरह, कोरा पाखंड है, कुछ नहीं ऐसा, पर्चा में लिख दे, पहले विद्या है। और एक ऐसी चीजें हैं जिसको हम आईटी सेल भी कह सकते हैं, बड़ा मजबूत है लोगों का। बहुत सारे लोगों की डिटेल, जैसे किसी मंत्री के पास आप जाते हो ना, पहले उसका डाटा पढ़ते हो, बायोग्राफी पढ़ते हो। हाँ जी, आप कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया आपने, किस किस पद पे रहे, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कब के हो, क्या है वो। इसी तरह आईटी सेल बड़ा मजबूत है और सोशल मीडिया बड़ी मजबूत। लेकिन भविष्यवाणी बात कर रहे हैं जी, दावा ठोका है आप। भविष्य तो ऐसे है, इन लोगों को जो ये कहते थे ना, कई बाबाओं को, राम रहीम को, आशाराम बापू को, कौन था वो, रामपाल महाराज, संत रामपाल जी महाराज, राम रहीम जी, तो इन लोगों को भी नहीं पता था भविष्य। तो अगर इनको भविष्य पता होता तो दूध में खीर नहीं खिलाते आपको। अगर इनको भविष्य पता होता तो राम रहीम इस तरह से नहीं जीवन काट रहा होता। अगर इनको भविष्य पता होता तो आशाराम बापू की सिचुएशन आप देखिए, उम्र का भी लिहाज सरकारें नहीं करते हैं, तो वो कहाँ गया, तब कहाँ गया वो? निर्मल तो बहुत बाबा, बड़े आदमी थे। निर्मल बाबा जैसे थे जी, उनको कृपा गोलगप्पे में रुकी हुई है। तो ये इन पाखंडियों के खिलाफ अगर सरकारें बहुत पहले से एक्शन लेती तो देश का इतना धन, देश की इतनी संपत्ति, देश में कई बार पड़ोस में हम देखते हैं कि आश्रम में हलवा बन रहा है देसी घी का, और पड़ोस में कोई परिवार भूखा बैठा है, तो शर्म की बात हमें वहां फील होनी चाहिए। ऐसे दहेज को लेकर कई बच्चियां सुसाइड कर जाती हैं, उस समय हमें देखना चाहिए। कई मिलों में कपड़ा सड़ रहा होता है, कई आप देखते हैं सरकारों के बड़े बड़े अनाज के, आप देखोगे कि सड़ रहा है, गल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं समुद्रों में, और कई परिवार उसी 2 किलो अनाज को लेके भूखा होता है। तो इस देश के अगर विचारों पर आप जाओगे तो बहुत दर्द होगा, अंदर दर्द होगा। बिल्कुल मानती हूँ, उसको ठीक करना चाहिए। बेशक हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सरकार की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भगवे की बात करते हैं, पर आज मैं जब करनाल गई और मैंने जाते हुए देखा कि रेडी को, फड़ी को, गरीब आदमी को स्पीड में हटाया जा रहा था, और आम उन लोगों को हटाया जा रहा था जो अपना जोर नहीं दिखा सकते, जो अड़ नहीं सकते, जो रसीद नहीं कटवा सकते, जो पैसा फंडिंग नहीं दे सकते। पर जो बड़े बड़े शोरूम वाले थे, उनके बड़े बड़े साइन बोर्ड लाखों लाखों रुपए के, उनको छेड़ने की हिम्मत किसी की हो नहीं रही थी। तो मैंने उस दिशा में भी कहा कि इनके लिए समय, जगह और व्यवहार तीनों ठीक करें। आप अगर नगर निगम के अधिकारी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेडी फड़ी या गरीब आदमी सब्जी वाला आदमी नहीं है और शोरूम वाला आदमी है। इस फर्क को ठीक करें आप। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, कानून तो बराबर है। कानून में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके बोलने का ढंग ऑफिसर का, बात करने का तरीका ऑफिसर का तानाशाही जैसा हो जाता है। उस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं एक तो विशेष तौर पर जो जाति के नाम के जहर के पीछे लोगों की मानसिकता दर्शाई जाती है ना, एक तो वो ठीक करें। दूसरा, बड़ा और छोटा कहकर लोगों को कभी कभी नीचा दिखाना ये बंद करें। तीसरा, भगवान और धर्म स्थान सबके लिए बराबर है। चौथा, आप जाति पूछकर पूजा नहीं करवाएं, उसका दर्द जानकर उसको एंट्री दें। तीसरा, आप अगर खुद ठीक हैं
तो वही ईश्वर है और उसी में ईश्वर वास करता है। मेरी सोच ये है, मानवता की सेवा करिए, आपका परमात्मा खुश हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बन रहेगा जी इसी पे। कुछ वीआईपी एंट्री हुआ है अगर किसी मंदिर में, अगर खाटू श्याम की बात करूं तो वीआईपी एंट्री हुआ है, कुछ गरीब है लंबी कतार में रहे हैं लेकिन कुछ पैसे देकर पहले दो पूजा कर लिए हैं। केवल खाटू श्याम में ही नहीं, देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा है। और अभी तो खैर कई मंदिरों में इसको सुविधा को ठीक भी किया, और इसका जो लॉस है ना आम जन की मानसिकता पे पड़ता है, जो हमें ठीक करने की आवश्यकता है। इसीलिए हिंदू धर्म से लोग विमुख भी होते हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन भी करते हैं, इसीलिए कई बार लोग ईसाई भी बन जाते हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात की थी कि मंदिर में जाति पूछ का नहीं एंट्री देनी चाहिए, तो कई जगह देखा था जाति पूछ का एंट्री दी जाओ, जाति पूछ का उसको बाहर निकाला जाओ, एंट्री नहीं जाती। हाँ, तो मैं विरोध करती हूँ ना उसका। मेरे यहाँ कोई भी आता है, मैं कभी जात नहीं पूछती हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ सब पूजा करते हैं, हमारे यहाँ सब दर्शन करते हैं, और आज से नहीं, मैं पिछले बहुत समय से सब काम करती हूँ, कोई राजनीति नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रणाम।